गुरुद्वारा श्री गुरु रामदास जी, गुरुद्वारा रोड, ए ब्लॉक, डबुआ कॉलोनी, NIT फरीदाबाद। हम खड़े हैं इस समय, जैसे कि मैंने बताया आपको, गुरुद्वारा श्री गुरु रामदास, डबुआ कॉलोनी, ए ब्लॉक। यहाँ आने का कारण भी बताएंगे आपको। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि स्कूलों को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। स्कूलों को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। और अगर मैं ये कहूँ कि मंदिर या गुरुद्वारे में अगर शिक्षा दी जा रही है, अगर मंदिर या गुरुद्वारे में शिक्षा दी जा रही है, तो यहाँ दोनों काम हो रहे हैं, मंदिर भी है और शिक्षा भी। तो इसी कहावत को और ज़्यादा सार्थक कर रहे हैं एक व्यक्ति जिनसे मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा, जो कि इस गुरुद्वारे में एक क्लास रन करते हैं, क्लास चलाते हैं। आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं। ये देखिए, ये देखो, ये क्लास चल रही है। ये पंजाबी की क्लास चल रही है। ये पंजाबी के स्टूडेंट्स देख रहे हैं आप। ये है वो शख्स जिसकी मैं बात कर रहा था। तो इनसे बात करेंगे, इनका परिचय लेंगे, इनका मोटिव जानेंगे इस कक्षा के लिए। ठीक है। परमात्मा की रहमत के बारे में दसिया गया है कि ढड्डा ढके पर्दे हो। देखो परमात्मा किवें साडे पर्दे ढक के रखता है। ये साडा शरीर है जिहड़ा, तुसीं किधरे जिहड़ा प्राणी मर जाता है उसका कंकाल देखा किसी ने? कंकाल टीवी के अंदर या पिक्चर के अंदर या वैसे ओरिजिनलिटी देखा होगा तुसीं? कितना सोहना लगता है, सोहना लगता है। हाँ जी, किसी ने देखे ही नहीं कंकाल, जिहड़ा नर कंकाल कहते हैं, खोपड़ी होती है, क्लास चल रही है इस समय। बाकी शरीर से सोहना लगता है ना, सोहना लगता है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इस क्लास में पंजाबी सिखाने के अलावा उसकी भी शिक्षा दी जाती है अपने धर्मों की। देखिए, सभी धर्म एक ही शिक्षा देते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म अलग शिक्षा देता है, सिख धर्म अलग, और बाकी जो धर्म है वो अलग शिक्षा देते हैं। शिक्षा सभी एक ही देते हैं। भाषा का फ़र्क आ जाता है या थोड़ा तरीका अलग हो जाता है। चलिए बात करते हैं। बात करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, तो मैं जिस शख्स की बात कर रहा था वो अब हमारे सामने हैं। और जो शख्स आप इस समय आप सामने देख रहे हैं अपने, पहली बात तो ये है कि इन्हें किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन्हें पहले भी देख चुके होंगे, और अगर मैं इनका परिचय कराऊँ आपको, तो ये हैं सरदार सुरेंद्र सिंह जी। एक सामाजिक इंसान है, एक नेक दिल इंसान है, और एक ऐसा काम कर रहे हैं कि इंसानियत को इन पर फ़ख्र महसूस होता है। तो हमारे साथ हैं सुरेंद्र सिंह जी। आइए बात करते हैं इनसे। सुरेंद्र सिंह जी, अपना एक, मैंने तो परिचय दे दिया आपका, एक छोटा सा परिचय आपका। उस मालिक दे भेजे हुए एक इंसान है गया। तो परिचय मैं इस तरीके नाल देना कि मैं फ़कत खाक हूँ, मैं फ़कत खाक हूँ, गुरु नानक से पहचान है मेरी, बस यही एक रिश्ता मेरी औकात बदल देता है, बस यही एक रिश्ता मेरी औकात बदल देता है।
सुरेंद्र सिंह जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, काफ़ी चर्चा है आपकी इस क्लास की, क्योंकि मैं अगर अपने आसपास देखूँ तो किसी से, मुझे एक नहीं बहुत से लोगों ने बोला है कि इस गुरुद्वारे में एक धर्म के नाम के साथ साथ बच्चों को पंजाबी की शिक्षा भी दी जाती है। तो क्या आपके मन में आया कि आपने ये एक नेक दिल काम करने की सोची? वैसे तो हर इंसान का ये फ़र्ज है कि जो आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि बच्चों के अंदर नैतिक शिक्षा की बहुत कमी है। नैतिक शिक्षा उनको सबसे पहला जो स्रोत होता है, सोर्स है, वो घर है, लेकिन आज घर खाली है। इस तरफ से देखें तो सेकंड नंबर पे आता है एजुकेशन सेंटर, तो वहाँ पे भी रैट रेस में फंसे हुए हैं स्कूल। तीसरे नंबर पे समाज आता है, समाज को किसी की परवाही नहीं है। और चौथे नंबर पे आते हैं धर्म स्थान। आज अगर असलियत देखें तो धर्म स्थानों पे भी ये चीज़ें नहीं मिलती। तो एक मन में ख्याल शुरू से ही था कि बच्चों को कुछ नैतिक शिक्षा दी जाए, मोरल एजुकेशन दी जाए, जिनसे उनका भविष्य जो है उज्जवल हो सके। यही सोच के मन के अंदर अपना जो टाइम स्पेयर किया और इन बच्चों के साथ स्पेंड करते हैं। और जब इन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो खुद भी ऐसे महसूस होता है कि हम भी बच्चे बन गए। तो पंजाबी क्लास के अलावा बच्चों को क्या सिखाया जाता है यहाँ पे? ये आपको बच्चे खुद बताएंगे कि यहाँ क्या क्या सिखाया जाता है। अपनी तरफ से कोशिश होती है कि जब हम पंजाबी लैंग्वेज भी सीख रहे हैं तो हमने कभी ये नहीं कहा कि आप कोई लैंग्वेज मत सीखो, आप सीखो, 10 लैंग्वेज एक्स्ट्रा सीखो। लेकिन आप 10 लैंग्वेज सीखने के बाद जब अगर पंजाबी गुरमुखी सीखोगे तो आपकी बास्केट के अंदर जो आपके हीरे मोती इकट्ठे हैं उसमें एक गुरमुखी भी जुड़ गया, तो उसकी एक अलग से कदर भी है, पहचान भी है, इसकी वैल्यू भी है। तो बच्चों को कोशिश की जाती है कि जहाँ गुरमुखी सिखाई जाए वहाँ मोरल एजुकेशन और इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्ड किया जाए, ताकि कल को ये कहीं भी जाएं तो ये इस वजह से मार ना खाएं कि इनका कॉन्फिडेंस लेवल ना है। ठीक है, तो मैं दर्शकों में आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जो काम सरदार सुरेंद्र सिंह जी कर रहे हैं उन्हें लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि ये जो बच्चे यहाँ पे शिक्षा आप देख रहे हैं, जो यहाँ बैठ के पंजाबी की क्लास ले रहे हैं, कि इनको कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं, इनकी कोई फ़ीस है, ऐसा कुछ नहीं है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। और अगर मैं एक बार इनसे परमिशन लेता हूँ, सरदार सुरेंद्र सिंह जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर बाई चांस कोई यहाँ पर बच्चा सीखने आता है तो उसके लिए कोई फॉर्मेलिटी है? कोई भी आ सकता है, किसी भी जाति, किसी भी कोई भी बच्चा यहाँ पे आके अपनी पंजाबी सीख सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी मज़हब से बिलोंग करता हो, किसी भी मत से, किसी भी विचारधारा का हो, यहाँ पे आ सकता है। और ना एज लिमिट है, प्राइमरी से लेके और ग्रेजुएशन तक कोई भी बच्चा, बुजुर्ग, यहाँ की बुजुर्ग भी आते हैं क्लासों में। मतलब ये कहें एक अच्छी बात यह है कि इस क्लास में क्लास एक है, लेकिन हर एक एज का बच्चा यहाँ आपको बिक जाएगा पढ़ने के लिए। ये देखिए, इसमें आपको अगर देखें तो यहाँ छोटा और बड़े से बड़ा, छोटे आगे बैठे हुए हैं और बड़े पीछे बैठे हुए हैं। तो सरदार जी, हम चलते हैं पीछे और आपके जो स्टूडेंट हैं उनसे उनका परिचय लेते हैं और उन्हें छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे उनका, उन्होंने अभी तक क्या सीखा है उसके बारे में जानेंगे। आइए। कि आप इन क्लासों में आ रहे हैं तो क्या सीखा? क्या नाम है आपका? हर्पिका। हरप्रीत जी, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे क्लास लेते हुए, याद है कुछ? 2 महीने, 3 महीने, 2 महीने हो गए। तो क्या सीखा है आपने, बताओ हमें। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ थोड़ा सा ऊंचा। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ जनरल नॉलेज मिलती है। अच्छा, तो देखिए, एक छोटी सी बच्ची का कॉन्फिडेंस लेवल देख सकते हैं आप, उसके बोलने का तरीका, उसने क्या क्या सीखा है, उसने हमें बताया कि उसने क्या क्या सीखा है अभी तक। चलिए, इसके अलावा और कौन से स्टूडेंट हैं जो हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे और उन्होंने क्या क्या सीखा है? आगे आ जाइए आप। हाँ जी बच्चे, क्या नाम है आपका? तान्या। ताना, आपने क्या सीखा है अभी तक इस क्लास में? हमें यहाँ के गुरुओं के बारे सिखण नूं मिलता है, गुरबाणी के बारे सिखण नूं मिलता है ते और दुनियावी पढ़ाई के बारे सिखण नूं मिलता है। इत्थे आके साडा कॉन्फिडेंस लेवल होर वध जाता है। सानू यह सिखाया जाता है कि
हमें घर में अपने बड़ों को कैसे इज्जत देनी चाहिए, छोटों से प्यार से बात करनी चाहिए, और हमें आना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। और कौन आएगा? आ जाओ, कोई भी आ जाए, कोई बड़ा आ जाए, छोटे हो गए, आ जाओ। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भरत है, मैं 5 नंबर रहता हूँ। अच्छा, 5 नंबर से आते हैं आप यहाँ पे? 5 नंबर से आता हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। यहाँ पे बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होता है। स्कूल्स में कैसे कैसे मतलब हमें आगे आने का मौका नहीं मिलता, कुछ फ़र्क तो नहीं लगता कि स्कूल का एनवायरनमेंट और यहाँ के एनवायरनमेंट में कोई फ़र्क तो नहीं है? स्कूल जैसा ही एनवायरनमेंट है ना? स्कूल बिल्कुल जैसे ही है, बट यहाँ पे तमीज़ और बात करने का तरीका और इतिहास और वर्ल्ड की नॉलेज, जनरल नॉलेज के बारे में बताया जाता है यहाँ पे। बट यहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, बट सारे बराबर ही है। बट तमीज़ से और वे ऑफ मैनर्स जो होते हैं ना, वो सिखाया जाता है। और यहाँ पे इतिहास, गुरु ग्रंथ साहिब, पंजाबी, सिक्खा और स्टेज करने का मौका मिलता है यहाँ पे आके। और टाइम टू टाइम आपके जो प्रोग्राम्स हैं हाँ जी, वो भी होते रहते हैं गुरुद्वारे में, जो भी आपके एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी होती रहती हैं। और आगे आने का मौका भी मिलता है, जी। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू। तो देखा आपने, कुछ एक बच्चे हमसे रूबरू हुए, वो अब इस क्लास में क्या सीख रहे हैं उसके बारे में हमें पता लगा। तो हम थैंक यू करते हैं सरदार सुरेंद्र सिंह जी का, जिन्होंने अपनी इस क्लास में थोड़ा सा टाइम हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सरदार जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए। थैंक यू। धन्यवाद। तो देखा आपने, ये पंजाबी क्लास। इसके अलावा एड्रेस मैंने आपको बता दिया है, गुरु श्री रामदास जी गुरुद्वारा, डबुआ कॉलोनी, वार्ड 10, ब्लॉक ए। और ये गुरुद्वारा आपका पड़ेगा, अगर आप 3 नंबर पुलिया की तरफ से आते हैं, और 3 नंबर पुलिया से जब आप डबुआ का थाना किससे पूछेंगे, डबुआ थाने के बिल्कुल सामने वाली गली में ये गुरुद्वारा है। और अगर आप में से कोई भी, जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर कोई भी आप पंजाबी पंजाबी सीखना चाहता है, कोई भी इंटरेस्टेड है, तो आप इस गुरुद्वारे में बेझिझक आ सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस गुरुद्वारे में। तो मैं आपके साथ उज्जवल हांडा, खबर जड़से से आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।